नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि भदोही की बदलती राजनीति के सारे आज जो देखा जाए तो जो एक राजनीति की लिमिट होती है, दायरे होते हैं, उसको तोड़ते हुए जो एक फैसला आया हुआ है, जिस आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले 1996 भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा को जो है ज्ञानपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और जिस दिन नामांकन था उस दिन अखबार में खबर छपती है कि इनका टिकट काट दिया गया है। ठीक 25 वर्ष के बाद अब कल जो है ब्लॉक प्रमुख का नामांकन होने वाला है। ठीक उसके 12 घंटे 20 घंटे पहले जो है फिर से जो है भदोही भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि उनका ब्लॉक प्रमुख में कहीं दावेदारी नहीं है। आखिर अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी आनंद मिश्रा को लेकर कहीं खेल खेल रही है या कहीं पे बड़ी राजनीति या साजिश रच रही है। ऐसे में यदि युवा जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा, क्योंकि जो आदमी 15 से 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हो और ऐसे में यदि उसका टिकट काट दिया जाए, कोई आदमी दूसरी पार्टी से आए और उसको तुरंत टिकट दिया जाए, तो ऐसे में जो है क्या उम्मीद जताई जा सकती है ऐसे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता और बड़े पदाधिकारियों से। हम इस समय मौजूद हैं भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कब से सेवा कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल तो हम 90 में ज्वाइन किए। 90 में यूथ बीजेपी का, मैं बनारस भदोही चंदौली जब एक जिला था तो मैं यूथ बीजेपी का जिलाध्यक्ष रहा जी। और विद्यार्थी परिषद से 86-87 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा जी। 96 में मुझे ज्ञानपुर विधानसभा से टिकट मिला बीजेपी से जी। कुछ कारण बस मेरा टिकट उस समय भी 96 में मेरा टिकट गलत आरोप लगा करके, गलत आधार बना करके बदल दिया गया था उस समय जी। लेकिन मैं लगातार पार्टी में बना रहा, पार्टी की रीतियों नीतियों में, पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज में काम करा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निश्चित रूप से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ, तो इसलिए निर्वाचित हुआ कि ब्लॉक प्रमुख बन करके क्षेत्र का काम करूंगा और समाज में रह करके जनता का काम करूंगा जी। जी। नहीं तो क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ने का कोई औचित्य मुझे नहीं था जी। जो जिस व्यक्ति को 96 में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी से विधानसभा का टिकट मिला हो ज्ञानपुर से जी। तो उसी के हिसाब से मैं तैयारी किया और जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जीत के बहुमत से ज़्यादा सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बीडीसी हमारे साथ हैं जी। ये निश्चित रूप से हमको कहने में कोई संकोच नहीं है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और जो निर्णय लिया है उससे हमको कोई शिकायत नहीं है जी। लेकिन उनको गलत तथ्य और गलत आधार बना करके, बता करके ये जो टिकट हुआ है दूसरे का ज्ञानपुर से भारतीय जनता पार्टी अधिकृत किया है जी। पूरी सत्यता की पार्टी को जानकारी नहीं दी गई जी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि तथ्यों को मड़ोड़ कर और छिपा करके और पार्टी को स्थानीय स्तर से बरगला करके ये निश्चित रूप से ये टिकट दिया गया। रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, हम बता दें कि ज्ञानपुर विधानसभा में दो जो है ब्लॉक आता है, एक ज्ञानपुर ब्लॉक, दूसरा जो है डीग ब्लॉक। और दोनों ब्लॉक में देखा जाए तो जिस हिसाब से अब जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया है टिकट बंटवारे को लेकर के, ये कहीं न कहीं समाज में जो है जब इसकी जानकारी जाएगी तो कार्यकर्ताओं का भरोसा जरूर भारतीय जनता पार्टी से टूटेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार भदोही जनपद कि जो भाजपा कार्यकारिणी है आखिर करना क्या चाहती है। हमारे बीच में लगातार आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आपने दावेदारी जो है प्रस्तुत की थी या जो है कमियां क्या रह गई?
नहीं, हम दावेदारी पार्टी नेतृत्व को, यहाँ जिला नेतृत्व को, काशी प्रांत को बता दिए थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी के अनुसार पार्टी के कहने पर हम तैयारी किए थे पूरा। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, संपर्क हुआ, जो कि आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी हम आपको बताएं कि पार्टी के साथ जो तथ्यों को छिपा करके जो व्यक्ति आज 2006 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, विजय मिश्रा के साथ रह करके ब्लॉक प्रमुख यहीं ज्ञानपुर में चुनाव लड़ा और इतना तांडव किए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो पर्चा तक नहीं भरने पाए ब्लॉक प्रमुख का, और आज वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत व्यक्ति हुआ है, तो निश्चित रूप से कष्ट की बात है कि पार्टी निश्चित रूप से अपने जो सिद्धांत जो उसका है वो उसको जो यहाँ के लोग हैं वो ऊपर, चाहे वो काशी क्षेत्र हो चाहे लखनऊ रहा हो, सही तथ्य की जानकारी नहीं हुई। आज हमें मालूम हुआ अभी अब हम सारी जानकारी पार्टी नेतृत्व को बताएंगे कि जो ये निर्णय हुआ है वो तथ्य से परे है और गलत है। क्या आप मानते हैं कि जो आरोप लगातार लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी नहीं बल्कि जो है एक विचारधारा नहीं बल्कि गंगा मैया हो गई है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी या ये कहें बसपा के जो है बड़े पदाधिकारी को सम्मान दिया जा रहा है, तवज्जो दिया जा रहा है, क्या कहेंगे जो है, क्या गंगा मैया वास्तव में बन गई है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, यह बात नहीं है। चूँकि परिवार जब बड़ा होता है तो निश्चित रूप से कुछ कमियां आती हैं जिसको पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व नहीं जान पाता, इसलिए उसमें कहीं कहीं यह निर्णय हो जाता है। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं वो ज्ञानपुर विधानसभा में सर्वाधिक समाज है और हमको भी यह नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह जो निर्णय हुआ, प्रदेश नेतृत्व को मालूम था या नहीं कि ज्ञानपुर विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को, जो कि ब्राह्मण बाहुल है जो समाज है, 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक में किसी भी ब्राह्मण को नहीं मिला तो उसकी शिकायत नहीं है। पार्टी नेतृत्व को यह बात बताई जाएगी और पुनर्विचार होता है पार्टी में, सही तथ्य की जानकारी हो जाएगी तो हमको यह मालूम है कि निश्चित रूप से यह निर्णय पलट जाएगा और जो पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ पार्टी न्याय करेगी, हमको यह विश्वास है। ज्ञानपुर जो है विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में अब जो है देखना यह है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है और या ये कहें कि ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, अब ये कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। वह कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी विश्वास भदोही के जताते हैं, जो युवा, अब उनके लिए कहीं न कहीं ये एक बड़ी समस्या जो है उत्पन्न होती जा रही है। हमारे बीच में लगातार आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, अब जो है देखा जाए तो जो लड़ाई है, अब उस लड़ाई को किस ढंग से देख रहे हैं? नहीं, कल हम नामांकन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन करेंगे। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जीत का बहुमत है उससे ज़्यादा हमारे साथ बने हुए हैं और चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। और रही बात जिसको ये आज हुआ, दुर्भाग्य की बात है कि इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व को पता नहीं है। अभी 2009 में ये समाजवादी पार्टी के साथ थे और इनके गाड़ी से, टवेरा गाड़ी से 2 लाख का इनामी टिंकू शाही था, इनके गाड़ी से पकड़ा गया और उसके बाद AK-47 जैसे खतरनाक असलहे पकड़े गए और STF ने उनका काउंटर किया। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपनी जानकारी में टिकट नहीं दे सकती, अधिकृत नहीं कर सकती। तो इसलिए हमको यह मालूम है, विश्वास है, ये बहुत जो हुआ है पार्टी नेतृत्व को ऊपर मालूम नहीं है कि इनका यह आपराधिक इतिहास है और इनके साथ ऐसे पूर्वांचल के बड़े बड़े माफिया आज भी लगे हुए हैं कि जो आजीवन कारावास के मुलजिम हैं, जो साथ साथ उनके चलते हैं। अभी इसके पहले बताए हम कि टिंकू शाही की हत्या इनके गाड़ी से, टवेरा गाड़ी से उसको निकाल करके उसकी इलाहाबाद में हत्या हुई। तो इनका पूर्वांचल के माफियाओं से संबंध है और भारतीय जनता पार्टी माफियाओं में और अपराधियों में विश्वास नहीं करती। तो इसलिए हमको यह कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, काशी प्रांत को सही चीज़ की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उसका टिकट हुआ। चलिए, ये हैं आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा
कि जो है पार्टी को जो जानकारी होनी चाहिए वो सही और सटीक जानकारी नहीं दी गई, जिसके वजह से टिकट में लेकर के हेरा फेरी की गई है। या ये कहें ये हेरा फेरी नहीं बल्कि उनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि टिकट जो बंटवारे में कहीं न कहीं चूक रही है। लेकिन देखा जाए जिस हिसाब से लगातार भदोही भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, हम ये कहें खेल ही नहीं खेल रही है, अपितु एक शब्द कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ दाल में काला नज़र नहीं आता, अपितु पूरी दाल ही काली नज़र आती है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष जो है उत्तर प्रदेश के जो इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम संगठन से जो जुड़े लोग हैं, अब ज्ञानपुर विधानसभा में टिकट बंटवारे को लेके आगे क्या रवैया अपनाते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।